नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज चर्चा ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं उन पर और उनके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देखिए, दोनों ही जनप्रतिनिधि हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वह पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर, वहां चुनावी भाषण देते हैं डोडा में और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से कश्मीर को डराने धमकाने की बात करते हैं और कहते हैं कि बस मैं ही फुल स्टेटस दिला सकता हूं, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिला सकता हूं। जिसने पूर्ण राज्य का दर्जा हटाया है, वापस लिया है, वही क्लेम कर रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा, बीजेपी की सरकार आपने बनाई तो। और इधर ममता बनर्जी पहुंचती हैं प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच। 35 दिन से जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरजी कार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, और सीधे सीधे कहती हैं कि मैं आपका दुख समझती हूं, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं चाहती हूं कि हमारे और आपके बीच संवाद कायम हो। एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री, दोनों ही भारतीय लोकतंत्र का दो चेहरा प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सामने। खास तौर से उस समय जिस समय ममता बनर्जी लगातार निशाने पर हैं, इन प्रदर्शनकारी छात्रों के, डॉक्टरों के गुस्से का निशाना बनी हुई हैं। देखिए वे किस भाषा में उनसे संवाद करने की कोशिश करती हैं। कहती हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है, लेकिन मैं पहुंची, निश्चित तौर पे एक डेस्परेशन होगा, लेकिन वे पहुंचती हैं और कहती हैं, আপনারা আমাকে বলেছেন যদি সত্যি কেউ দোষী হয় দোষীরা শাস্তি পাবে, দোষীরা কেউ আমার বন্ধু নয়, দোষীরা কেউ আমার শত্রুও নয়। আমি আপনাদের আন্দোলনকে কুর্নিশ জানাই। আমি নিজে স্টুডেন্ট মুভমেন্ট থেকে উঠে আসা লোক। আমি স্টুডেন্ট মুভমেন্ট আমি নিজেও অনেক সাফার করেছি জীবনে। আমি জানি আমার পোস্টটা বড় কথা নয়। আপনারা যখন কষ্ট পেয়েছেন আমিও সারা রাত ঘুমোতে পারিনি, আমারও কষ্ট হয়েছে। আপনারা প্লিজ দয়া করে, আপনারা আমাদেরই ঘরের ভাই বোন, আপনারা কাজে যোগদান করুন এবং আমি বলতে পারি আপনাদের প্রতি আমি কোনো অবিচার করব না। और देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में चुनावी भाषण देते हैं, डोडा में पहुंचते हैं और वे दरअसल भूल ही जाते हैं कि 2019 से जब से आर्टिकल 370 हटा है, 2019 से लेकर 2024 तक वहां उन्हीं का शासन चल रहा है। वह सिर्फ यह कहते हैं कि अगर हम आए तो हम ये करेंगे, अगर हम आए तो ये करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तो भूल ही गए चुनावी भाषण में कि अभी तक आप ही की सरकार चल रही थी और इससे पहले वाली सरकार भी, यानी पीडीपी महबूबा मुफ्ती के साथ आप ही गठबंधन में थे, आप ही के व्यक्ति यहां डिप्टी सीएम थे। लिहाजा आपका जो सारा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ही, पहला दावा सिर्फ हम ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिला सकते हैं और कोई नहीं, यह एक बहुत बड़ा झूठ है। साथियों, इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा। कश्मीर से बेहतर कौन जान सकता है कि आप ही ने पूर्ण राज्य का दर्जा हटाया। और देखिए, लद्दाख के सोनम वांगचुक आपके वादे पे विश्वास किया और आज पैदल पैरों में छाले लेकर यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली तक की यात्रा में चल रहे हैं। लिहाजा यह एक जो काउंटर है, जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने, क्योंकि वह कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और अपने तथ्य और आंकड़े पेश कर रही हैं, तो उनके जो तथ्य और आंकड़े हैं वे काफी जमीनी दिखाई देते हैं कि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में कितने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है और आज देश का दूसरा नंबर का राज्य है जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के मामले में। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हर चीज का दाम बढ़ा है, बाकी देश में भी बढ़ा है, लेकिन आपके लिए वो दिक्कतें और ज्यादा हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस देश में
दूसरे नंबर पर आपकी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी और महंगाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा लीथल होता है। पानी की किल्लत, महंगी बिजली, 65%, 65% of government jobs are lying vacant and there is no plan to fill these government jobs. बेरोजगारी सबको पता है और उसके बाद 65% गवर्नमेंट जॉब्स खाली क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ एलजी और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका दे सकते हैं। तो जो शांति, अमन, चैन के बारे में अपनी ही डींगे हाँकते थे, वो ना श्रीनगर लड़ने लायक थे, ना अनंतनाग राजौरी लड़ने लायक थे, ना बारामूला लड़ने लायक थे, तो वो सब रण छोड़ के भाग गए। 2019 में प्राइवेट सेक्टर यहां पर निवेश ज्यादा कर रहा था और वैल्यू एडिशन ज्यादा कर रहा था। आज 65% सरकारी नौकरियां भी खाली हैं और प्राइवेट सेक्टर का निवेश और प्राइवेट सेक्टर का वैल्यू एडिशन भी निरंतर गिरता गया, आज 2019 के लेवल से नीचे है। स्कैम, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें स्कैम नहीं हुआ है? माइनिंग स्कैम, लिकर स्कैम, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज में स्कैम हुआ है। और हर चीज में स्कैम का सबसे बड़ा पहलू यह है कि आपके हक को लेकर दूसरे के हक को दे दिया गया है। सबसे बड़ा पहलू यह है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में यहां के लोगों का जो भागीदारी है, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन माइनिंग, इन लिकर, इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैज गॉन डाउन। ये सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट बाकी देश के एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट का डबल है। एक बात बिल्कुल साफ है प्रधानमंत्री जी, हम सब आपकी बात से सहमत हैं। जम्मू कश्मीर का यह चुनाव दरअसल जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करने जा रहा है। यू आर 100% राइट। शायद यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर दांव खेल रही है, क्योंकि 370 हटाने के बाद भी अभी तक आतंकी घटनाओं में कमी नहीं आई है। जिस दिन आप भाषण दे रहे हैं उससे ठीक एक दिन पहले 2 सैनिक मारे जाते हैं। लगातार एनकाउंटर्स की खबरें आ रही हैं। लिहाजा यह दावा कि जम्मू कश्मीर अब बहुत सिक्योर्ड स्टेट हो गया है और टूरिज्म आप बढ़ा देंगे, यह सब दावे कश्मीर की जनता कैसे देखेगी और जम्मू की जनता कैसे देखेगी, यह तो जब वह वोट डालने जाएगी तभी डिसाइड करेगी। इसी के साथ आप सबसे अपील है कि देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए बेबाक भाषा, ताकि बेबाकी के साथ खबरें और खबरों का एनालिसिस आप तक पहुंच सके और आपके जरिए और लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।